Idioms. So idioms are those words which have a different meaning. Idioms वो शब्द होते हैं जिनका अलग मीनिंग होता है. What the words represent, जो शब्द रिप्रेजेंट करते हैं उनका जो लिटरल मीनिंग होता है, शाब्दिक मीनिंग होता है, उनसे अलग अर्थ देने वाले शब्दों को, फ्रेजों को हम idioms कहेंगे. Okay, so today we will read about the idioms related with lie and truth. We will read those idioms which are related with a lie and a truth. Lie means झूठ and truth means सत्य. So these are the two words we will read with idioms related with these two words. Okay, blowing smoke. Blowing smoke, the literal meaning of the blowing smoke is धुआं छोड़ना. जैसे अपने कहते हैं कि गाड़ी धुआं छोड़ रही है तो हम कहेंगे द व्हीकल इज ब्लोइंग स्मोक. चिमनी धुआं छोड़ रही है तो चिमनी इज ब्लोइंग स्मोक. ब्लोइंग स्मोक का मतलब लिटरल मीनिंग, शाब्दिक मीनिंग होता है धुआं छोड़ना. बट इडियमेटिक मीनिंग इज डिफरेंट. इडियमेटिक मीनिंग रहता है इसका ब्लोइंग स्मोक टू बॉस्ट, घमंड करना, सेखी भगाना अपने जैसे कहते हैं. ये एक शब्द और है लंबी लंबी फेंकना. जैसे वह व्यक्ति अपने परिवार के बारे में बहुत लंबी लंबी फेंकता है तो हम कहेंगे दैट पर्सन, दैट मैन इज ब्लोइंग स्मोक, या मोहन इज ब्लोइंग स्मोक. मोहन इज ब्लोइंग स्मोक, सुरेश इज ब्लोइंग स्मोक. इट मीन्स कि मोहन, सुरेश या दैट मैन इज ब्लोइंग स्मोक मीन्स वह सेखी भगा रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है. ऑफ हिज फैमिली, अपने परिवार के बारे में. जैसे मोहन अपने बच्चों के बारे में लंबी लंबी फेंक रहे हैं तो मोहन इज ब्लोइंग स्मोक ऑफ हिज चिल्ड्रन. राकेश अपनी नौकरी पर लंबी लंबी फेंक रहे हैं तो राकेश इज ब्लोइंग स्मोक ऑफ हिज जॉब. तो लंबी लंबी फेंक रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है तो हम कहेंगे ब्लोइंग स्मोक. अगला शब्द नेक्स्ट, पुटिंग ए फॉल्स फ्रंट. पुटिंग ए फॉल्स फ्रंट का इस शाब्दिक मीनिंग भी मिलता जुलता. देखो, पुटिंग ए फॉल्स फ्रंट का मतलब झूठा नकाब रखना, टू प्रिटेंड. पुटिंग ए फॉल्स मीन्स टू प्रिटेंड. प्रिटेंड मीन्स व्हाट वी आर इंटरनली, वी एक्सपोज समथिंग, वी एक्सप्रेस समथिंग एल्स ऑन आवर फेस. कि जो हम इंटरनली है उससे उल्टा अपने फेस पर कुछ अलग हाव भाव प्रदर्शित करना, तो वो होता है प्रिटेंड करना, बहाना बनाना. जैसे आजकल का जो संसार ऐसे है कि मन में कुछ है, देखते कुछ है, कहते कुछ और है, तो उसको कहेंगे पुटिंग ए फॉल्स फ्रंट. कई बार स्कूल में बच्चे होते हैं वो बहाना बनाते हैं, झूठी बातें कहानी गढ़ कर आते हैं तो हम कहेंगे चिल्ड्रंस आर पुटिंग फॉल्स फ्रंट. एक कहानी भी है क्लेवर फॉक्स. तो लोमड़ी है वो कोए के पास जाती है रोटी मांगने के लिए, रोटी के लिए. तो वो झूठा नकाब पहनते हुए कहती है कि आपकी आवाज़ बहुत मीठी है, मुझे गा के दिखाओ. उसके मन में तो ये है कि उसकी रोटी गिर जाएगी, लेकिन एक्चुअली में वो उसको क्या कह रही है, उसको गीत गाने के लिए रही है, उसको मीठी आवाज़ की प्रशंसा कर रही है. तो हम कहेंगे द fox tried to take bread by putting false face, by putting a false face या false front. The fox tried to take bread. लोमड़ी ने ब्रेड लेने की कोशिश की by putting false front, false फ्रंट. आज की दुनिया में व्यक्ति के मन में कुछ और है, कह कुछ और है. ऐसा हमें लगे कि ये तो झूठी कहानी बता रहा है, इसके मन में तो कुछ और चल रहा है, तो हम कहेंगे ही इज पुटिंग ए फॉल्स फेस, ही इज पुटिंग ए फॉल्स फ्रंट. झूठा नकाब इसका मतलब होता है. स्ट्रेंचिंग द ट्रूथ. स्ट्रेंचिंग द ट्रूथ का मतलब होता है बड़ा चढ़ाकर करना, टू एग्जैगरेट, टू एग्जैगरेट. एग्जैगरेट का मतलब होता है झूठी बात बताना, बड़ा चढ़ा कर कहना. जैसे मोहन स्ट्रेंच द ट्रूथ ऑफ हेल्पिंग द फ्रेंड.
मोहन ने फ्रेंड की सहायता करने की उसने स्ट्रेस द ट्रूथ, सत्य को बढ़ा चढ़ाकर कहा। ऐसा कहना जो बिल्कुल भी परे हो, बढ़ा चढ़ाकर कहा हो, वो बात होती है स्ट्रेंचिंग द ट्रूथ, बढ़ा चढ़ाकर कहना। ओके, जैसे ही स्ट्रेंच्ड द ट्रूथ, स्ट्रेंच्ड द ट्रूथ of helping his friend। नेक्स्ट है बेंडिंग द ट्रूथ। बेंडिंग द ट्रूथ मीन्स टू से समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, ऐसा कुछ कहना जो बिल्कुल सही नहीं है। जैसे अपने को मॉडर्न इज द मीडिया टाइम, सो मीडिया इज अक्यूज्ड ऑफ बेंडिंग द ट्रूथ। मीडिया पर ऐसा दोष लगाया जाता है कि वो ये बात को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। ऐसी बात जो हो कुछ और आगे जाके कहें कुछ, तो हम कहेंगे बेंडिंग द ट्रूथ। जैसे आई एम अक्यूज्ड ऑफ बेंडिंग द ट्रूथ, मुझ पर दोष लगाया जा रहा है ट्रूथ को बेंड करने, तोड़ मरोड़ करने के लिए। द क्रिमिनल्स आर अक्यूज्ड ऑफ बेंडिंग द ट्रूथ एंड कंपोजिंग ए फॉल्स स्टोरी। क्रिमिनल्स पर दोष लगाया गया है सत्य को तोड़ मरोड़ कर कहने के लिए या नई कहानी बनाने के लिए। तो बेंडिंग द ट्रूथ का मतलब होता है टू से समथिंग, कुछ कहना दैट इज नॉट ट्रू, जो बिल्कुल भी सही नहीं हो। जैसे बेस्ट उदाहरण तो मीडिया का है, मीडिया वॉज अक्यूज्ड ऑफ बेंडिंग द ट्रूथ। मीडिया पर दोष लगाया जाता है बेंडिंग द ट्रूथ, सत्य को तोड़ मरोड़ कर कहने के लिए। व्हाइट लाई, व्हाइट लाई का शाब्दिक मीनिंग, लिटरल मीनिंग होता है सफेद झूठ, और सफेद झूठ का याद है ए लाई दैट इज नॉट हार्मफुल, ऐसी लाई जो बिल्कुल भी हानिकारक नहीं हो, दैट इज ए फॉल्स, ए व्हाइट लाई। जैसे समटाइम पेरेंट्स स्पोक टू चिल्ड्रन, कई बार पेरेंट्स होते हैं बच्चों को कहते हैं, जैसे हिज फादर टोल्ड ए व्हाइट लाई ऑफ गिफ्टिंग हिम ए न्यू कार या न्यू बाइक। उसके पापा ने उसको व्हाइट लाई कही बाइक देने की। तो व्हाइट लाई का मतलब होता है बिना हानि का झूठ, हार्मलेस लाई, हार्मलेस लाई, लाई दैट इज टोल्ड विद द इंटेंशन ऑफ विदाउट हार्म, ऐसी लाई जो इस इरादे से कही गई हो जिससे कोई हानि नहीं हो। जैसे हिज फादर प्रोमिस्ड, उसके पापा ने प्रोमिस किया टू गिव ए बाइक देने का। इट्स ए व्हाइट लाई, और ये एक व्हाइट लाई है। व्हाइट लाई मीन्स हिज फादर है उसको झूठा वादा किया कि भी मैं बाइक दूंगा, बट एक्चुअली ही डिडंट गिव हिम। तो हम कहेंगे हिज फादर है प्रोमिस टू गिव ए बाइक बट इट्स ए व्हाइट लाई। हिज फादर है टोल्ड ए व्हाइट लाई ऑफ गिविंग ए बाइक, बाइक देने का उसने व्हाइट लाई बोली, ऐसा हम